सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ दिए हुए हैं जिससे हम लोग को ये वाला मल्टीप्लिकेशन फाउंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो हमारा ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है हमारा 2/3। तो अब देखिए 2/3 क्या होता है। हमारा 2/3 हो गया, यानी कि 2/3 हिस्सा हो गया कुछ चीज़ का। यहाँ पे देखिए मैंने कलर भी किया हुआ है, ये वाला है हमारा और एक ये हिस्सा हो गया। यहाँ पे इसके 3 हिस्से हैं, जिसके पास 2 हिस्सा मान लीजिए हम लोग के पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 2 हिस्सा हम लोग के पास हो गया। अब ये लोग इसको नहीं देखते, तो 2 हिस्सा हम लोग के पास हो गया, तो 2 हो गया। और जो पूरा हिस्सा है, जितने में ये हिस्सा हुआ है वो 3 है। पूरा 3 हिस्सा है, 2 हिस्सा हम लोग के पास है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 3। ओके, फिर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमारा 1/2 है, यानी कि इसका जो आधा हिस्सा है वो हम लोग के पास है, आधा हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो पूरा हिस्सा है वो हमारे पास अभी नहीं है, तो इसलिए हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो फिगर में हम लोग को पहले दिया हुआ था, तो यहाँ पे फिगर में ऐसे ऐसे आप लोग करेंगे तो आपका ऐसा आएगा। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आपको ये हमारा आंसर आ गया है, ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है हमारा, तो अब क्वेश्चन को आप लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ तो ये हमारे पास 2/3 हिस्सा था और ये हमारा आधा हिस्सा था, ठीक है ना, एक पूरे पार्ट का। तो मान लीजिए कि ये ब्रेड है, ठीक है ना। ब्रेड का 3 टुकड़ा किया गया, 2 टुकड़ा आपके पास है, और एक और ब्रेड का एक टुकड़ा किया गया और आधा टुकड़ा आपके पास है, ठीक है ना, उस ब्रेड का, ठीक है। तो फिर अगर उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 × 1 हो जाएगा 2 और 3 × 2 हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2/6, ठीक है ना। तो 2/6 इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/3 क्यों लिखा हुआ है, तो क्योंकि देखिए आप लोग को कभी भी, आप लोग को जो भी मल्टीप्लिकेशन मतलब फ्रैक्शन में आप लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अगर वो बड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब बड़ा में फ्रैक्शन में आता है, जैसे कि 144 हो गया, या फिर बड़ा नंबर 10/12, या फिर अगर 2 डिजिट नंबर नहीं हो 8/10 हो, या फिर जैसे कि 2/6 है यहाँ पर, तो 2/6 हो, तो उसको आप लोग को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका करना है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग इसको काट देंगे। ये हमारा कट जाएगा 1 से, ये हमारा कट जाएगा 3 से, ठीक है ना। तो ये 1 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो 1/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, ठीक है, और आपको बता के समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो 2 ब्रेड था, अगर आप लोग को किसी ने आपको आधा ब्रेड दे दिया, ठीक है ना, आधा ब्रेड अपने पास रखा, आधा ब्रेड दे दिया, और एक और आपके दोस्त ने 2/3 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा उसने अपने पास रखा और 2/3 हिस्सा आपको दे दिया। तो अब इसको आपको इंटू करना है कि मेरे पास पूरे ब्रेड कितने हुए, तो आपका पूरा ब्रेड हुआ था 2/6। लेकिन क्योंकि आपका यहाँ पे अभी आपका कॉपी पेन का चल रहा है, अभी ब्रेड आपका नहीं चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ आपका नहीं चल रहा है, तो फिर कॉपी पेन के हिसाब से आपको ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आपका ये 1/3 आंसर आया है, ये प्रैक्टिकल भी आपका 1/3 आंसर आता, लेकिन जो 1/3 है आपका, ये जो आपका ये फिगर बना है, ये थोड़ा सा फिगर बड़ा बनता है, ठीक है ना। मतलब इतना बड़ा नहीं बनता, इसका जस्ट दुगना बनता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आपका ऐसे ऐसे यहाँ हो जाता है, मतलब यहाँ से इतना बड़ा बन जाता है। लेकिन वैसा आपको कॉपी में नहीं बनाना है, क्योंकि कॉपी में आपका यही फॉर्म आया है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात होती तो प्रैक्टिकल में आप लोग को ऐसा बनाते, ठीक है ना, उतना ही आपको मिलता, इसका दुगना। और इसका साइज, असली साइज जो इसका है वो इसका दुगना ही है, क्योंकि हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए हैं, लेकिन ये बड़ा साइज होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये कॉपी है, इसीलिए यहाँ पे आपको सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आपको इसीलिए इतना ही बड़ा बनाना है। अगर आप इससे बड़ा बना देंगे तो टीचर आपका सवाल काट देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ऐसे ही करना है। और ये जो हिस्सा था आपका बड़ा होगा, अगर मान लीजिए इतना का इतना बड़ा हो गया, तो जो इतना का है वो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो जल्द से भी इन्फॉर्मेटिव लगा और उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।